विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही तमाम पार्टियों के बड़े नेता कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति को साझा कर रहे हैं। इसी की तर्ज पर आज धर्मशाला में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा ने गुड़िया हेल्पलाइन में पेंडिंग शिकायतों को लेकर सरकार पर तो सवाल खड़े किए ही साथ ही में बीजेपी विधायक विशाल नेहरिया को भी घेरा। सुनिए क्या कहा नीता डिसूजा ने। भाजपा ने कहा कि वो देखिए, मैं उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। वो जो कहते हैं वो ना कर सकते हैं, ना करने की उनकी इच्छा है, ना करने की उनकी औकात है। दावों से तो वो भरे हुए, पर मैं उनसे सवाल पूछती हूँ, भाजपा और भाजपा के पूरे नेतृत्व से और आज देश के और हिमाचल प्रदेश के जनता के सामने मैं ये पूछ रखती हूँ सवाल कि अगर आपका खुद का विधायक ऐसा हो, मैं नाम लेके कहूँगी विशाल नेहरिया यहाँ का विधायक है, मैं जहाँ पे बैठी हूँ यहाँ का विधायक है, और इन्होंने अपने धर्म पत्नी पे जो अत्याचार किया है, उसे प्रताड़ित किया है कि उनके धर्म पत्नी ने एक पढ़ी लिखी औरत होने के बावजूद एक हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट में एन ऑफिशियल है, वो होने के बावजूद अगर वो हिम्मत कर सकते हैं उसको प्रताड़ित करने की, तो आप ये सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता और उनके पार्टी की मानसिकता क्या है। और प्रताड़ित तो एमएलए साहब ने कर लिया, पर क्या एक्शन लिया इस गूंगी बहरी सरकार ने? मैं सीएम से पूछती हूँ, यहाँ के सीएम से, कि उन्होंने क्या एक्शन लिया अपने विधायक पे, जब उसकी बीवी ने, उसकी धर्मपत्नी ने खुले मंच से अपनी आवाज उठाई। क्या उनको आज के तारीख में इंसाफ मिला? बात करते गुड़िया हेल्पलाइन की, कौन सी गुड़िया, कैसी गुड़िया? उस गुड़िया की जिसकी नाम पे सत्ता में आए। आज गुड़िया हेल्पलाइन जो है वो, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये जागरण न्यूज़पेपर तक कह रही है कि गुड़िया हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई है। 8,409 केस आज गुड़िया हेल्पलाइन नंबर में है, जो आज भी पेंडिंग है। उधर धर्मशाला में सीयू के कार्यक्रम में पहुंची सामाजिक न्याय मंत्री सरवीण चौधरी ने भी नीता डिसूजा को जवाब देते हुए कहा कि ये लोग एक दो दिन यहाँ पर आकर लोगों को झांसा देते हैं, जबकि बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। धर्मशाला में उनका बयान आया है गुड़िया हेल्पलाइन पे। मुझे लगता है दिल्ली वाले कभी एक दिन आते और सोते एक दिन से लोगों का दिल बहल जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। अगर गुड़िया हेल्पलाइन है तो उस हेल्पलाइन को जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी ने एक हिमाचल में जो कांड हुआ था जिसको गुड़िया का नाम दिया गया, उसके आधार पर ये रखी थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। केसेस आते हैं, केसेस रजिस्टर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर महिलाएं सजग हैं। अगर पहला टाइम होता था कि केस रजिस्टर नहीं होते थे, आज केस रजिस्टर होते हैं, उसकी छानबीन हो रही है, पूरे बोर्ड बने, गुड़िया बोर्ड बना है और एक एक पहलू के ऊपर वो जो है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है। एकदम से डिसीजन नहीं दे सकते हवा में, हमें उसकी तहकीक कर उसके अंदर तक घुस के पता करना पड़ेगा सच्चाई क्या है, और हर केस का अपना एक रहता है और केस टू केस मॉनिटर होता है। मामला है उसमें उसने क्या करना है, वो उनका अपना मामला है, कोर्ट में चल रहा है, उसमें क्या मामला। मैंने पहले ही कह दिया कि भी आते हैं सोचते हैं कि एक स्टेटमेंट दी और लोगों का दिल बहल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो सच्चाई है वो लोग जानते हैं। लालच देने की कोई सीमा नहीं होती है, उनको डर सता रहा है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं जो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम तो पहले ही, हमारे मुख्यमंत्री ने तो पहले ही 60 साल कर ली पेंशन, और क्या चाहते हैं? कांग्रेस टाइम में तो कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने इनके
बारे में कभी सोचा नहीं कि शगुन योजना भी आ सकती है। कोई जनरल कैटेगरी में भी कोई गरीब हो सकता है, उसकी बेटी की शादी के लिए भी वो चाहिए होते हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, और लोगों को जो है 125 यूनिट तक बिजली फ्री है, पानी के बिल माफ़ हो गए हैं लोगों के। और उसके साथ पेंशन की बात कर लें, अगर हम गुड़िया हेल्पलाइन की बात अगर करें सुरक्षा की दृष्टि से, ये भी एक मील का पत्थर साबित होता है। इसी तरीके से बेटी है अनमोल जैसी ऐसी अनेकों योजना है जो चल रही हैं। तो एक बात से बात नहीं बनेगी। हमारी सरकार तो सब कुछ कर रही है, सब कुछ करने के बावजूद एक लारे से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तो प्रैक्टिकली हर जगह पे सरकार ने बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया है, बसों में किराया आधा किया है, और उनके जो है स्वयं सहायता समूहों के लिए, उनके रोजगार के लिए 5,000 रुपये की सहायता, अनेकों योजनाएं। मदर टेरेसा अगर हम ले लें, अगर वो सिंगल लेडी है तो उसके लिए भी 2 बच्चों तक जो है 12,000 रुपये एनुअली दिया जा रहा है। तो ऐसी इतनी अनेकों स्कीम्स जो हैं, उसके आगे इनका लारा नहीं चलेगा। करेंगे अपने सरकारों में क्या किया, कभी जनता के बारे में सोचा, कभी इनको सूझ आई, उस समय कुछ सूझ नहीं आई। आज जयराम ठाकुर की सरकार कर रही है, भाजपा कर रही है, तो इनको अपने तरीके से लारा लगाने की आदत है। वो कांग्रेस की पुरानी आदत है। बेरोज़गारी करते हुए कई साल निकाल दिए इन्होंने, और अब नया नाम दे दिया। मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहती, चुनाव आएंगे उसमें करूँगी।